ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव में भी दक्षिण हरियाणा के शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किले को मजबूत बनाए रखा। सोनीपत में राजीव जैन के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी की छोटी सरकार बनेगी। 22 वार्ड वाले निगम में 5 कांग्रेस के कैंडिडेट ही सिर्फ जीत पाए हैं और बीजेपी का एक जलवा एक बार फिर से वहां पर देखने को मिला निकाय के चुनाव में। हालांकि ये यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव काफी अहम माना जाता रहा और इसके बावजूद बाकी सभी वार्डों में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनीता पिप्पल चुनाव तो बंपर मत से जीती, लेकिन सदन में उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 5 निर्दलीय पार्षदों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो करीब 32 वार्डों वाले सदन के लिए 12 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट जीता, बल्कि अगर इसमें देखा जाए तो बाकी अन्य निर्दलीय जीते हैं और ज्यादातर पार्षद बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे जो कि टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में कूदे। धारूहेड़ा नगर पालिका की बात करें तो यहां पर बीजेपी को सफलता मिली है। यहां पर भी बीजेपी का अपना जो परचम है वो जीत का परचम वहां पर लहराया। तीनों जगह हुए चुनाव के साथ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी थी। रेवाड़ी और धारूहेड़ा के उम्मीदवारों का चयन भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर ही किया, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने करीब 15 दिनों तक अपने पैतृक निवास यानी रामपुरा हाउस में रहकर प्रचार प्रसार किया और उम्मीदवारों की जीत को अपनी साख का सवाल बना लिया। चुनावी मंच से उन्होंने कहा भी था, उन्होंने ये कहा था कि ये चुनाव उनके लिए साख बन चुका है, यानी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है वहां पर। हालांकि चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी आए। प्रचार प्रसार उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए किया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 14,000 से ज्यादा वोटों से भी भारी वोटों से जीत मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह ने अपने बेटे पूर्व विधायक चिरंजीवी राव के साथ दोनों ही जगहों की चुनावी कमान संभाली, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पार्टी ने रेवाड़ी से निहारिका और धारूहेड़ा से कुमारी राज को टिकट देकर उन्हीं के कहने पर वहां पर उनको टिकट दिए थे। चुनाव प्रचार में अगर बात करें तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज चेहरे वहां पर आए, लेकिन इसके बाद भी दोनों ही जगहों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को एक बार फिर से हार की वो तस्वीर देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम वहां पर लहराया। कांग्रेस को अगर देखें तो उन्होंने अपनी हार पर मंथन भी करने के लिए अब पहल करने की भी कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस को अपनी हार पर मंथन करना होगा, क्योंकि पहले चुनाव में संगठन में नहीं था। सभी जिला अध्यक्ष बने 1 साल हो चुका है, मगर फिर भी धरातल पर कोई असर खास नहीं दिखा। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नारनौल से हैं, वो अपने क्षेत्र में ही पहले चुनाव में संगठन की मजबूती नहीं दिखा सके। प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद जनता के बीच कांग्रेस नेता सही मुद्दा लेकर नहीं जा पाए और स्थानीय मामलों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर देना भी उन्हें काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि ये निकाय का चुनाव था तो स्थानीय मामलों को उठाने की जगह उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, जो कि शायद उनके खिलाफ चला गया। और इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को अपनी कार्य प्रणाली के लिए एक बार फिर से आत्ममंथन करना होगा।